नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ब्रांड एम्बेसडर की। 2021 वर्ष में जितने भी ब्रांड्स और महत्वपूर्ण उनके एम्बेसडर्स नियुक्त किए गए उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, छोटी सी वीडियो रखेंगे हम लोग, पूरा का पूरा ब्रांड एम्बेसडर क्लियर हो जाएगा। आपको कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जो एक कोई व्यक्ति है, कोई पर्सनालिटी है, वो जिस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसको मैं एक जगह पर रखूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, जिससे वीडियो देखने में आपको याद करने में आसानी हो और पढ़ने में भी मजा आए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिलीव इन स्पोर्ट। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये दोस्तों बनाया गया पीवी सिंधु को और मिशेल ली को। देखिए, पीवी सिंधु और मिशेल ली दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मिशेल ली जो हैं ये कनाडा की हैं। कहाँ की हैं? कनाडा की हैं, ठीक है। और पीवी सिंधु के बारे में तो आप जानते ही हैं, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन भारत की हैं, पुरसेला वेंकटा सिंधु, ठीक है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई बिलीव इन स्पोर्ट का। बिलीव इन स्पोर्ट बेसिकली एक अभियान था। इस अभियान के तहत स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है ये अभियान, ये कैंपेन, जिससे स्पोर्ट में लोगों का बिलीव, लोगों का ट्रस्ट स्थापित हो सके, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, अगला है माई लैब। माई लैब दोस्तों एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार। कौन बनाए गए? अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो माई लैब आप जानते ही हो, एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। अगला देखते हैं, इसमें कुछ खास वैसा बताने के लिए है नहीं। अगला देखते हैं, अगले जो ब्रांड एम्बेसडर हैं एसएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, ये तो आपको भली भांति पता ही होगा। अगला प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं देवदत्त पडिक्कल और वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल दोस्तों ये दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं, युवा क्रिकेटर हैं, आईपीएल वगैरह भी खेलते हैं। अभी नेशनल टीम में तो उतना नहीं आए, वाशिंगटन सुंदर तो आ भी चुके हैं। देवदत्त पडिक्कल बेंगलुरु टीम से हैं लेकिन अभी डेब्यू नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? प्यूमा का। इसकी मैं पीपीटी भी दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अच्छा, एक बहुत जरूरी बात कि ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है अपनी। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको दिया गया है। जो लोग करंट अफेयर से डरते हैं, जिन लोगों को करंट अफेयर सारा कुछ एक जगह नहीं मिल पाता है, वो सारी चीज़ें, वो उन सबकी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। सिर्फ इस एक ई बुक में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का चैप्टर बाय चैप्टर बोले तो जैसे खेल खिलाड़ी हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, ब्रांड एम्बेसडर, नियुक्तियाँ, कौन क्या है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक, आयोजन सम्मेलन कहाँ पर हुआ, महोत्सव मेले कहाँ पर हुए, दिवस थीम क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं चैप्टर बाय चैप्टर करके। तो आप एक एक दिन का टारगेट बना करके कि आज चलो हम दिवस और थीम पढ़ लेते हैं, तो आज दिवस और थीम आप तैयार कर लिए। अगले दिन आप कोई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं या खेल खिलाड़ी या महोत्सव याद कर लिए। ऐसे ऐसे करके अगर आप एक एक दिन एक एक टारगेट बना करके पढ़ोगे तो अध्यायवार बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है ये इस बुक में, तो आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हो साल भर का करंट अफेयर। आजकल कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, तो इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये दोस्तों प्राइस, जैसे कि हमारी जो ई बुक होती है मंथली वाली भी आती है पिछले 3 सालों से, तो वो 15 रुपये की रहती है ई बुक, और 12 महीनों को अगर लो तो हो जाता है 180। लेकिन उसके बाद भी आपको डिस्काउंट दिया गया 50% होता है 99। इसके बाद भी आप लोगों ने डिमांड किया कि सर और थोड़ा सा लेस कीजिए, इस वजह से सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट किया गया है, यानी 70% टोटल डिस्काउंट है। इसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है न्यू ईयर, ठीक है। यही कूपन कोड यूज़ करोगे तभी 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, और आप एमजेटी ऐप से ये सारी चीज़ें ले सकते हो। हमारी कोई सी भी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल ये तो ज़रूरी जानकारी थी आपके लिए। अगला देखते हैं मैकडोनल्ड्स इंडिया। मैकडोनल्ड आप जानते ही हो, बर्गर वगैरह बनाने वाली कंपनी है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं रश्मिका मंदाना। कौन? रश्मिका मंदाना, ठीक है। ये हैं एक्ट्रेस हैं, साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं। अगला पंजाब कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, पंजाब कोविड वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? सोनू सूद बनाए गए। सोनू सूद से नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं।
सोनू सूद ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? सोनू सूद की पुस्तक का नाम क्या था? आई एम नो मसीहा। क्या? आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तक है। इसके अलावा ये एसर इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा स्पाइस मनी की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्पाइस मनी की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा ये ओयो होटल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओयो होटल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। पंजाब ने इनको बनाया। इसके अलावा आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने अभी देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू किया है। देश के मेंटर कार्यक्रम में दोस्तों इनको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देश के मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार का बहुत ही अनोखा, बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। देश के मेंटर प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि बच्चों को एक गोद टाइप का लेना होगा, 10-10 बच्चों को चुनना है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, आप भी अगर सक्सेसफुल हो, आप भी 10 बच्चों को चुन सकते हो। उन 10 बच्चों को मेंटरशिप प्रदान कर सकते हो फोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, ठीक है, दिल्ली के स्टूडेंट को। तो देश के मेंटर प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने शुरू किया और ब्रांड एम्बेसडर उसका सोनू सूद को बनाया। तो सोनू सूद से इतने पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है सनप्योर। सनप्योर की भी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद ही हैं। एक और है, याद रख लीजिए। ये देखिए देश के मेंटर, मैंने अभी आपको बताया इनके बारे में, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये है पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह दोस्तों एक्सपोर्ट एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक्सपोर्ट एक्सचेंज भी एक स्पोर्ट कंपनी है, उसी के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पृथ्वी शाह ये दोस्तों अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था ना, विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराया था। विजय हजारे जो 2021 हुआ था, 2020-21 हुआ था उसको, ठीक है, 2020-21 में मुंबई ने यूपी को हराया था। तो पृथ्वी शाह सबसे ज़्यादा स्कोर किए थे, ऐतिहासिक स्कोर 800 प्लस रन बनाए थे ये, ठीक है, 800 प्लस रन किसी एक टूर्नामेंट में, विजय हजारे टीम में, घरेलू टूर्नामेंट में बनाने वाले ये अभी तक पहले खिलाड़ी बने थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से, मुंबई टीम की तरफ से खेलते हैं। मुंबई इंडियंस तो आईपीएल की टीम है, मुंबई की टीम से खेलते हैं। लेकिन अभी कल की न्यूज आई और आज का जो करंट अफेयर आपने देखा होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो 2022 वाला भी हो गया, 2021-22 वाला, उसका भी रिजल्ट आ गया। तो 2021-22 वाला पूछा जाए तब आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है तमिलनाडु को हरा करके। किसे? तमिलनाडु को हरा करके हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और जो 2020-21 वाला था वो मुंबई ने यूपी को हरा करके जीता था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये 2020-21 था, ये 2021-22 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। विराट कोहली आ गए हैं। विराट कोहली से अब हम लोग जानेंगे एक एक करके। ये कई ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते रहते हैं, ठीक है। एमपीएल के भी हैं, वीवो के भी हैं, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर ही हैं। वीवो वैसे आईपीएल का स्पॉन्सर भी है, ठीक है, आईपीएल का स्पॉन्सर है वीवो। इससे पहले ड्रीम 11 था, लेकिन अब फिर से वीवो है। अगला देखिए, फायर बोल्ट के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। इमेज वगैरह आपको दिख रही ना, फायर बोल्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। एमपीएल, फायर बोल्ट, अभी और आया वीवो। एक और देखिए, डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने दोस्तों अभी टी20 और वनडे की कप्तानी छोड़ दी है। टी20 और वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी गई है, ठीक है। एक कंट्रोवर्सी भी अभी चली थी, वनडे की ये नहीं छोड़ना चाहते थे एक्चुअली में, लेकिन वनडे की इनसे ज़बरदस्ती छुड़वाया गया। फिलहाल रोहित शर्मा को वाइट बॉल का बना दिया गया है। वाइट बॉल बोले तो टी20 और वनडे जो दोनों का होता है, और रेड बॉल जो होता है वो टेस्ट का होता है। तो टेस्ट के ये रहेंगे फिलहाल कप्तान, लेकिन वनडे और टी20 के रोहित शर्मा रहेंगे कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी भी हैं। अगला नियो ग्रोथ। नियो ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे हैं। अजिंक्य रहाणे भी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। टेस्ट में कभी कभी कप्तान इनको बना दिया जाता है। अभी तो वर्तमान में केवल ये टेस्ट ही खेल पा रहे हैं, वनडे और टी20 में इनका अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगला कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स का फ्यूचर सही है कैंपेन एक चला था, शुरू किया गया था, और कॉइन डीसीएक्स के फ्यूचर सही है कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बनाए गए। कौन बनाए गए? आयुष्मान खुराना, एक्टर हैं ये। और किसके बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? ये दोस्तों बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी बनाए गए हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया आपको, मेरी कोशिश यही है इस पीपीटी में कि जो भी ब्रांड हैं, जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं
जो कोई सेलिब्रिटी है उसको एक ही जगह पर रखूं जिससे आपको आसानी हो जाए याद करने में। तो आयुष्मान खुराना बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के भी हैं। इसके अलावा बोरोप्लस सॉप और हैंड वॉशेस के भी आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसको। वेगामैन के रोहित शर्मा है। देखिए अब रोहित शर्मा आ गए, वर्तमान में T20 और वनडे के कप्तान रोहित शर्मा, 5 बार के IPL खिताब अपने टीम को मुंबई इंडियंस को जिताने वाले रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन है IPL में, ठीक है। और इनको वेगामैन का बनाया गया है। इसके अलावा इनको ग्लेनमार्क फार्मा का भी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो ग्लेनमार्क फार्मा भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अब आ गई नतालिया वोडियानोव दोस्तों रशियन मॉडल हैं और इनको बनाया गया है UN पॉपुलेशन फंड का गुडविल एम्बेसडर। देखिए अभी तक आपने ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा, अब गुडविल एम्बेसडर क्या होता है। गुडविल एम्बेसडर हिंदी में आपको आपके सामने आता होगा ना कभी कभी, सद्भावना राजदूत, ठीक है। सद्भावना राजदूत क्या होता है, देखिए अगर ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है, कोई कंपनी का प्रमोशन कोई कर रहा है तो हुआ वो ब्रांड एम्बेसडर। अगर वो किसी की भावना के लिए या कोई सामाजिक कार्य के लिए या कोई ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए कोई चीज़ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है या एम्बेसडर बनाया जाता है तो उसे कहते हैं सद्भावना या गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। गुडविल के लिए जो बनाया जा रहा है तो ये सद्भावना राजदूत है। अमूमन आपको देखने को मिलेगा UN का, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जगह जगह पर यूनेस्को के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाए जाते हैं सद्भावना राजदूत, ठीक है। फिलहाल ये हुई। इसके बाद एक और होता है, एक होता है केवल राजदूत जो होता है ना, एम्बेसी जिसे हम लोग कहते हैं एम्बेसडर, एम्बेसी में जो नियुक्त किए जाते हैं वो देश को रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से। वहाँ पर देश के लिए एक आयुक्तालय बना दिया जाता है, और आयुक्तालय कहें या फिर कहें कि एम्बेसी बना दिया जाता है। मैंने आपको एम्बेसी और क्या कहते हैं उसे कमिश्नरेट दोनों के बारे में अंतर बताया ही था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नहीं है या जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का कब्जा रहा है तो वहाँ पर तो उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, तो वहाँ पर कमिश्नरेट बनेगा। और जो वैसे देश हैं वहाँ पर एम्बेसी बनेगी, वहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे यानी राजदूत नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो इस पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो वो दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, ठीक है। ये प्रमोशन के लिए एक प्रकार से होता है, गुडविल एम्बेसडर हो चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए लेवीज एक प्रीमियम अमेरिकी डेनिम ब्रांड है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण, आप जानते ही हैं इनको। अगला सीएट टायर दोस्तों राणा दग्गुबती इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। राणा दग्गुबती को आप पहचानते हैं कि नहीं, बाहुबली मूवी देखे ही होंगे, राणा दग्गुबती को पहचान लीजिए। तो सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन और समाधान राजदूत, ये बनाए गए माइकल ब्लूमबर्ग। देखिए ये भी समाधान राजदूत हैं, ये भी एक प्रकार से गुडविल एम्बेसडर ही समझ लीजिए बनाए गए हैं। इस जलवायु परिवर्तन से जो भी दिक्कतें होती हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं जब, तो कोई प्रॉब्लम जो आती है इसके बारे में लोगों को अवेयर करना कि क्या क्या चीज़ें करी जाए, क्या क्या चीज़ें ना करी जाएं जिससे जलवायु परिवर्तन कम से कम हो सके, हमारे जलवायु को नुकसान कम से कम हो सके, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस कम से कम हो सके। तो माइकल ब्लूमबर्ग को बनाया गया है। अगला 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक अवार्ड समारोह है, जैसे भारत में फिल्म फेयर वगैरह होता है वैसे यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर इन दोनों बहनों को बनाया गया, दोनों बहन हैं, सैसल ली और जैक्सन ली, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा खास है नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा। अगला कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बनाए गए। राजकुमार राव ये हैं, पहचान लीजिए। तो कैसीफाई की ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सिस्का LED के भी ये बनाए गए हैं और टीच मिंट के भी हैं, ठीक है। 3 नाम आ गए, 3 ब्रांड के नाम आ गए, कौन कौन से, कैसीफाई, सिस्का LED और टीच मिंट का भी आप एडवर्टाइजमेंट बहुत देखे होंगे यूट्यूब पर, ठीक है। ये भी एडुटेक प्लेटफॉर्म है। सिस्का LED तो LED है और आपको कैसीफाई बताया गया था। अगला NBA इंडिया, अब देखिए रणवीर सिंह आ गए हैं, रणवीर सिंह के बारे में जानेंगे। NBA इंडिया नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है ना अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो इंडिया वाली ब्रांच है, ठीक है, जो इंडिया वाली इसकी ब्रांच है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है।
इंडिया वाली NBA इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। NBA वैसे मुख्यतः अमेरिका वगैरह में ज़्यादा फेमस, जैसे भारत में क्रिकेट वगैरह ज़्यादा फेमस है, तो रणवीर सिंह बनाए गए हैं। इसके अलावा रणवीर सिंह को ही कॉइन स्विच कुबेर का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। एडवर्टाइजमेंट आप देखते ही होंगे, कुछ तो बदलेगा, ठीक है, कुछ तो बदलेगा, ये कैंपेन है इसके तहत चलाया गया है कॉइन स्विच कुबेर का। ये बेसिकली एक क्रिप्टो कॉइन्स को, क्रिप्टो करेंसी वगैरह को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन है, ठीक है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, ब्रांड का मतलब होता है, ब्रांड एम्बेसडर का काम ये होता है कि किसी ब्रांड को प्रमोट करना, अपनी जो ऑडियंस है उसका यूज करना, उन ऑडियंस को बताना उस ब्रांड के बारे में, इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कभी कभी एक ही ब्रांड के कई ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, जैसे आप देखोगे अमूमन ये 2-3 कंपनियां ही ऐसा करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये लोग क्या करती हैं कि अपने अलग अलग कैंपेन चला देती हैं और अलग अलग कैंपेन के लिए अलग अलग व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बना देती हैं। कभी कभी कोई सेल आता है, कोई मेगा सेल आता है, तो उस सेल को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन वगैरह को और भी बहुत सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइमिंग के लिए हो सकता है, अलग अलग समय के लिए हो सकता है, कुल मिला जुला करके जैसे भी डील हो, काम इनका यही होता है कि ब्रांड को प्रमोट करना। देखिए कॉइन स्विच कुबेर हो गया। एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई मीराबाई चानू, सखारोम मीराबाई चानू, मणिपुर की रहने वाली हैं ये, और इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल दिलाया इंडिया को ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर दिलाया, ठीक है, सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था। भारत को इस बार टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया, और पहला मेडल कौन सा था, सिल्वर मेडल था, इन्होंने ही दिलाया। 7 मेडल आए थे टोक्यो ओलंपिक में, इसमें मैंने आपको बताया था। देखिए है तो ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो, लेकिन पढ़ना तो आपको सब कुछ है, तो रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोग सब चीज़ें सुन लो। 1 गोल्ड आया था, 1G यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जब 1 गोल्ड आया था 1G, किसने जीता, नीरज चोपड़ा। आप कमेंट कर करके बताते रहो साथ साथ में। 2 सिल्वर आए थे, किसने जीता, एक तो मीराबाई चानू, दूसरा कौन, रवि दहिया, ठीक है। और इसके बाद 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 आए थे ब्रॉन्ज मेडल। 4 ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन जीता, एक तो जीता लवलीना बोरगोहेन ने, जो कि बॉक्सर हैं, ठीक है। एक और मिला बजरंग पूनिया को, बजरंग पूनिया कुश्ती के हैं, रेसलिंग के हैं। एक देखिए मैं, एक लवलीना बोरगोहेन, एक बजरंग पूनिया, एक PV सिंधु पाई बैडमिंटन में, और एक और कौन पाया, देखिए PV सिंधु से याद रखना है, वो 2 मेडल जीत चुकी हैं ओलंपिक में, 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी थी। सुशील कुमार भी एक बार बने थे, ठीक है। तो वो हो गई एक हॉकी टीम, हॉकी की जो पुरुष वाली टीम है ना, उसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस प्रकार से ये 7 मेडल आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिलहाल ये आउट ऑफ टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं। अगला है मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, याद रखना आपको। अगला है एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, मीराबाई चानू को बनाया। मीराबाई चानू यहाँ से भी आप याद रखेंगे, ये वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, गेम भी पूछा जा सकता है, तो वेट लिफ्टिंग करती हैं, जो भारोत्तोलन होता है, ठीक है। अगला देखिए इन अमृतांजन हेल्थ केयर, मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया को बनाया गया। बजरंग पूनिया कौन सा मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। ये कौन सा मेडल जीती, ये सिल्वर मेडल जीती, ठीक है। तो अमृतांजन हेल्थ केयर, देखिए अमूमन क्या होता है, जब ओलंपिक होता है और जब कोई खिलाड़ी उस पर मेडल जीत जाता है, उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जाती है। उस पॉपुलैरिटी का यूज करती हैं कंपनियां, और आप देखे होंगे जैसे ही ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक के खिलाड़ियों को अचानक से स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलने लगी, अचानक से ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने लगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, ठीक है। एक बार आप अच्छे से मेहनत कर दोगे, इसके पीछे जितना भी संघर्ष किए रहोगे वो कोई नहीं ध्यान देगा। एक बार आप सफल हो जाओगे जब ना, सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी और अचानक से इतना वर्षा होने लगेगी, धन वर्षा या पॉपुलैरिटी की वर्षा, ख्याति की वर्षा, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ मिल जाएगा एक झटके में। नीरज चोपड़ा इज परफेक्ट एग्जाम्पल। आप देख रहे थे ना, नीरज चोपड़ा को हर एक प्रकार के स्पॉन्सरशिप, हर एक प्रकार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा था और बहुत ही तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, ठीक है। बस एक सफलता ने क्या कर दिया, देखिए। अगला कॉइन DCX। कॉइन DCX जैसे अभी मैंने आपको बताया, कॉइन DCX के फ्यूचर सही है ब्रांड का बनाया गया। आयुष्मान खुराना को कॉइन DCX का ही इनको भी बनाया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रांड का एक ही एम्बेसडर हो, कई हो सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया। अमिताभ बच्चन जी वैसे ये गुजरात टूरिज्म के भी हैं ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अगला फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट मतलब फिकर नॉट,
इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जाने माने एक्टर हैं, सब आप जानते ही हैं। फिनो पेमेंट बैंक जो है एक पेमेंट बैंक कंपनी है, ठीक है। अगला होम लेन। होम लेन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी ये ड्रीम 11 के भी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। होम लेन के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। अगला इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की रानी रामपाल बनाई गई ब्रांड एम्बेसडर। रानी रामपाल कौन है? ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। स्मृति मानधाना भी हैं इसी की ब्रांड एम्बेसडर, दोनों लोग को बनाया गया है। स्मृति मानधाना कौन है? स्मृति मानधाना भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। कौन है? भारतीय महिला क्रिकेटर। अच्छा आप कमेंट करके बताओ भारतीय महिला T20 में कैप्टन कौन है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट और वनडे में कैप्टन कौन है, कमेंट करके बताओ। ये आ गए इस साल के स्टार नीरज चोपड़ा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। पहली बार सबसे पहला जो ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए इसी कंपनी के बनाए गए हैं, तो पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। सबसे पहले जैसे जीत के आए सबसे पहले टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इनको ब्रांड दिया अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। इंश्योरेंस कर दीजिए। 87.58 मीटर का इन्होंने, इतनी मीटर की दूरी पर इन्होंने भाला फेंका, गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। इसके बाद 7 अगस्त को क्योंकि इन्होंने जीता था तो 7 अगस्त को भारत सरकार ने दोस्तों इनके ही नाम पर भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया, क्योंकि एथलेटिक्स में आज तक कभी मेडल नहीं आया था। एथलेटिक्स का पहला मेडल था ये भारत के लिए, तो इस वजह से 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा हो गई। ये होती है सक्सेस, ठीक है। तो इन्होंने गोल्ड जीता, इकलौता गोल्ड भारत को इस बार मिला, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है उत्तराखंड सरकार की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई वंदना कटारिया। देखिए वंदना कटारिया भी जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं, उत्तराखंड की रहने वाली हैं और उत्तराखंड ने अभी ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार ने इनको बनाया हुआ है। वंदना कटारिया ही एक ऐसी खिलाड़ी थी, ओलंपिक में इन्होंने क्या कहते हैं हैट्रिक मारा था, गोल की हैट्रिक लगाया था, 3 गोल लगातार मारे थे। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भी ये पहली खिलाड़ी बनी हुई थी। इसके अलावा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली अक्सर चर्चे में रहते हैं दोस्तों, BCCI की अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। तो BCCI की ये अध्यक्ष हैं। इनको कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा माई 11 सर्कल, ठीक है, इसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा माई 11 सर्कल के रणवीर सिंह भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा और कौन है? दादा, इनको दादा के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा जो VVS लक्ष्मण हैं वो भी हैं, तीनों लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। किसके? माई 11 सर्कल की। जैसे ड्रीम 11 कंपनी है, जैसे MPL है, वैसे माई 11 सर्कल भी है, ठीक है। बेट वगैरह लगाती है क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह में। तो कोका कोला के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ठीक है, सौरभ गांगुली। अगला देखते हैं असम के समग्र शिक्षा का अभियान। देखिए असम की समग्र शिक्षा का अभियान लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया, इसका ब्रांड एम्बेसडर। लवलीना बोरगोहेन ने दोस्तों कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा इन्हीं के साथ साथ में असम सरकार ने इनको DSP भी नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया लवलीना बोरगोहेन को। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। असम की रहने वाली हैं, असम ने इन्हें बनाया। असम सरकार ने और एक व्यक्ति को, और एक खिलाड़ी को, और एक रेसर को बनाया है DSP। किसे? कमेंट करके बताओ। हिमा दास नाम है ना, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। फिलहाल उन्होंने इस बार तो मेडल नहीं जीता है, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स 2021 के, जितने भी महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर अगर आप करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस लगातार अब आने वाली हैं। टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आपको लगातार मिलने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा ई-बुक जिन लोगों ने नहीं लिया है, ई-बुक आप ले सकते हैं MJT ऐप पर जा करके। MJT ऐप पर आप जाओगे तो वहाँ पर ई-बुक मिलेगी, ठीक है। MJT ऐप कुछ इस प्रकार से है, लोगो आप देखिएगा, MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी आपको ई-बुक, तो आप इसे ले सकते हैं। क्लियर है? तो अगर ई-बुक लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए बस रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।